महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी के सीने पर गोलियां दागकर उनकी हत्या की थी। पर हत्या करने और हत्यारे की फांसी हो जाने तक के पूरे घटनाक्रम के बाद एक सवाल जोर पकड़ता है कि आखिर क्यों नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या की। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। 30 जनवरी 1948 की शाम दिल्ली के बिड़ला भवन में रोज की तरह शाम के 5 बजे प्रार्थना का समय तय था। उस दिन गांधी से मिलने सरदार पटेल पहुंचे थे। दोनों में बातचीत कुछ लंबी चली और महात्मा को घड़ी का होश नहीं रहा। प्रार्थना सभा पहुंचने में कुछ देर हो गई। अपनी भतीजियों का हाथ थाम गांधी 5:15 पर प्रार्थना सभा में पहुंचे। लोगों में हलचल थी। बापू आ गए। तभी एक व्यक्ति आया और बापू के पांव छूने लगा। मनुबेन ने उस आदमी से कहा, बापू पहले ही 10 मिनट लेट हैं, उन्हें क्यों शर्मिंदा करते हो। ये व्यक्ति था नाथूराम गोडसे। तभी गोडसे ने मनुबेन को एक जोर का धक्का दिया, जिससे उनके हाथ में रखा सारा सामान जमीन पर गिर गया। सामान उठाने के लिए जैसे ही मनुबेन झुकी, पीछे से गोलियां चलने की आवाज आई। मुड़कर देखा तो गांधी नीचे गिरे पड़े थे। उन्हें अंदर ले जाया गया, लेकिन उस दिन वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। उनका बहुत सा खून बह चुका था और कुछ ही मिनटों में उन्होंने प्राण त्याग दिए। बाहर नाथूराम हाथ उठाकर पुलिस चिल्ला रहा था। अलग अलग सोर्स इस मामले में अलग अलग कहानी बताते हैं। मौके पर मौजूद लोगों में से कुछ ने बताया कि गोडसे ने भागने की कोशिश नहीं की और आत्मसमर्पण कर दिया। गिरफ्तारी के बाद गांधी के सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी नाथूराम से मिलने पहुंचे। इस घटना का ब्यौरा नाथूराम के भाई गोपाल गोडसे ने अपनी किताब गांधी मर्डर एंड आफ्टर में किया है। देवदास को नाथूराम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्हें लगा कोई सिरफिरा ही होगा जो गांधी पर गोली चलाएगा, लेकिन जब वो हवालात में गोडसे से मिले तो गोडसे ने उन्हें पहचानते हुए कहा, मैं समझता हूँ आप देवदास गांधी हैं। देवदास को हैरानी हुई, बोले, आप मुझे कैसे जानते हैं। नाथूराम ने जवाब दिया कि एक पत्रकार सम्मेलन में उनकी मुलाकात हुई थी। फिर आया वो सवाल जो किसी भी बेटे के मन में अपनी पिता की हत्या को लेकर आता। देवदास ने नाथूराम से पूछा, आपने मेरे पिता की हत्या क्यों की। इस पर नाथूराम ने जवाब दिया, मेरी वजह से आपने अपने पिता को खोया है। आपको और आपके परिवार को जो दुख हुआ, मुझे उसका खेद है, लेकिन गांधी जी की हत्या के पीछे मेरा कोई व्यक्तिगत कारण नहीं था। ये कारण राजनीतिक था। मुझे पौन घंटे का वक्त मिले तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने गांधी जी की हत्या क्यों की। उस दिन तो नाथूराम को इसका वक्त नहीं दिया गया, लेकिन जब उसे फांसी की सजा सुनाई गई तब उसने अपने 6 घंटे के वक्तव्य में विस्तार से बताया कि गांधी की हत्या के पीछे क्या कारण था। ये एक 93 पेज का बयान था।